ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला जो ताज पहनेंगी उसमें कोहिनूर हीरा नहीं होगा। वो 1911 में किंग जॉर्ज की पत्नी व ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी क्वीन मैरी द्वारा पहनाया गया ताज पहनेंगी। शाही परिवार ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए ताज में कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे। शनिवार को किंग चार्ल्स व फैमिली की ताजपोशी होगी। मोदी ने भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के दोहा डायमंड लीग जीतने पर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर उनके थ्रो का वीडियो शेयर कर लिखा, साल का पहला इवेंट और पहला स्थान दोहा में 88.67 मीटर की वर्ल्ड लीड थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा चमके। उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारी बारिश के बाद बाढ़ के कारण कम से कम 176 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी के अनुसार गुरुवार को हुई बारिश के कारण एक नदी के उफान पर आने से कई गांव जलमग्न हो गए। एक स्थानीय संस्था के सदस्य ने कहा, बाढ़ से स्कूल अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग खुले में सो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में पेटीएम का नुकसान घटकर 168 करोड़ रहा, जो एक साल पहले के समान अवधि में 763 करोड़ था। कंपनी का राजस्व चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 51% बढ़कर 2,334 करोड़, जबकि वार्षिक राजस्व 61% बढ़कर 7,990 करोड़ हो गया। बकौल पेटीएम कंपनी ने फरवरी 2023 में 55 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे रेसलर से कहा है, आपकी सभी मांगे मान ली गई हैं, तो आप दिल्ली पुलिस को अपनी जांच पूरी करने दीजिए। उन्होंने कहा, निष्पक्ष चुनाव कराने व एक कमेटी बनाने की मांग या FIR दर्ज करने की मांग, इसे पूरा किया गया है। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट देने से मना कर दिया है। सिंह के वकील ने कहा, इस टेस्ट का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, यह केवल तनाव को मापता है, जवाब की सत्यता को नहीं। बकौल वकील, इस टेस्ट के जरिए सिंह को परेशान किया जा रहा है। क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया, इस साल के अंत में होने वाले विश्व कप में अगर ICC ने अफगानिस्तान के 75% मैचों को लखनऊ में कराने का फैसला किया तो वो अंतिम 4 में आसानी से जगह बना लेगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल पहले भारत कैसा देश था, फैसले नहीं लेने वाला भारत था, घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ये बयान बेहद ही घटिया है और हर भारतीय के लिए अपमानित करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अपनी घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। बाइडेन के इस फैसले के बाद टंडन व्हाइट हाउस के सलाहकार परिषदों में किसी का नेतृत्व देने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। ओबामा क्लिंटन प्रशासन में सेवाएं दे चुकी टंडन बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में सूजन राइस की जगह लेंगी। CRPF ने मणिपुर हिंसा के बीच छुट्टी पर गए राज्य में तैनात सभी जवानों को खुद को असुरक्षित महसूस करने पर तत्काल परिवार सहित नजदीकी सुरक्षा बलों के कैंपों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को मणिपुर में हमलावरों द्वारा छुट्टी पर गए एक कोबरा कमांडो की हत्या किए जाने के बाद CRPF ने ये फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल सियाना वियर की घुड़सवारी के दौरान दुर्घटना के बाद 23 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के विंडसर पोलो ग्राउंड में 2 अप्रैल को घुड़सवारी के दौरान हुई दुर्घटना के बाद सियाना को कई हफ्तों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था। सियाना 2022 मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन में 27 फाइनलिस्ट में से एक थी। फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी ने अपनी हालिया सऊदी अरब की अनधिकृत यात्रा को लेकर क्लब से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। मेसी ने कहा, मुझे विश्वास था कि खेल के बाद हमारे पास छुट्टी होगी, मैंने इसलिए इस यात्रा को लेकर प्लान किया और मैं इसे रद्द नहीं कर सकता था। पेरू के हुआंकायो में 3 चोरों ने जूते की एक दुकान के शटर पर लगे ताले को तोड़कर करीब 200 जूते चुरा ले गए, लेकिन ये सभी जूते दाहिने पैर के थे। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरी हुए 200 जूतों की कीमत करीब $13,000 है। बकौल रिपोर्ट, चोरों ने चोरी किए हुए जूतों को ले जाने के लिए ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुजा की गैंगवार में हत्या को लेकर सेवानिवृत्त IPS अधिकारी किरण बेदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जेल में हमले की परिस्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास होना चाहिए, हमें पुलिसकर्मियों को मॉक ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बकौल बेदी, कैदियों की आपस में मुलाकात बंद होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच जीतकर पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार नंबर 1 वनडे टीम का स्थान हासिल कर लिया है। वनडे रैंकिंग में पहले तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है। पाकिस्तान अब 113.483 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 113.286 और भारत 112.638 पर है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गोवा में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जुड़े एक सवाल पर कहा कि वास्तविकता को स्वीकार लें, अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है। जयशंकर ने आगे कहा, लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना ही अच्छा रहेगा।
उत्तराखंड के देहरादून में एक स्कूल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने स्कूल नहीं पहुंचने वाले छात्रों पर कथित तौर पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि स्कूल को कड़ा बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। LSG ने चोट के कारण IPL 2023 से बाहर हुए KL राहुल की जगह करुण नायर को टीम में शामिल करने के बाद उनका वायरल ट्वीट डियर क्रिकेट मुझे एक और मौका दो शेयर किया है। वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज करुण ने पिछले साल यह ट्वीट किया था। रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरोवा ने कहा है कि भारतीय बैंकों में रूस के अरबों रुपए जमा है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इस्तेमाल करने के लिए इसे दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत रूस ने रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी बातचीत को स्थगित कर दिया है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर में दोहा डायमंड लीग जीत ली है। नीरज ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि दूसरे स्थान पर रहे याकूब वडलेज ने 88.63 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज ने पिछले साल डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।